ब्रेक के बाद न्यूज़ 10 में आपका स्वागत है और बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। अयोध्या में तैयार हो रहा भव्य और दिव्य राम मंदिर दुनिया भर में मशहूर मुरादाबाद के पीतल कारोबारियों और कारीगरों के लिए भी एक अच्छी खबर लेकर आया है। दरअसल इन दिनों मुरादाबाद के पीतल बाजार में पीतल के राम दरबार की मांग बहुत बढ़ गई है, जिसकी वजह से व्यापारियों और कारीगरों को ओवर टाइम कर ऑर्डर पूरे किए जा रहे हैं। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। पीतल पर बेहतरीन नक्काशी के लिए दुनिया भर में मशहूर मुरादाबाद के पीतल कारोबारी और कारीगर इन दिनों बेहद खुश हैं। दरअसल अयोध्या में 22 जनवरी को प्रभु रामलला के विराजमान होने के चलते मुरादाबाद के पीतल बाजार में पीतल के राम दरबार की मांग बहुत अधिक बढ़ गई है। साथ ही अयोध्या से लेकर देश के कोने कोने और विदेशों तक से पीतल से बनने वाले प्रभु राम के दरबार की डिमांड बहुत अधिक हो गई है। पीतल कारोबारियों को राम दरबार सप्लाई के लगातार ऑर्डर प्राप्त हो रहे हैं, जिसे पूरा कराने के लिए व्यापारियों को अपने कारीगरों से ओवर टाइम काम कराकर ऑर्डर को पूरा कर भेजा जा रहा है। ये राम मंदिर बनवाना शुरू करा है जो मोदी जी ने, योगी जी ने, तब से राम दरबार का, राम मंदिर का बहुत अच्छा काम चल पड़ा है। राम दरबार की इतनी डिमांड है, जगह जगह राम दरबार जा रहे हैं और कारीगर भी खूब काम में व्यस्त हैं। इधर उधर जितना भी, अयोध्या में तो स्पेशल पीस जा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा मार्केट में डिमांड बढ़ गई है राम मंदिर की, राम जी की अलग से मूर्तियों की और राम मंदिर के मॉडल की भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। डिमांड को पूरा करने के लिए हमने कारीगरों से अपने पहले ही उनको सब सूचित कर दिया था कि इस तरीके से डिमांड आने वाली है, तो वो उस तरीके से ही प्रिपेयर्ड है और लगातार उस पर काम चल रहा है। इस टाइम जो है हमने पहले से ही तैयारी करके रख रखी थी कि हमें उम्मीद थी कि डिमांड निकलेगी और वही हुआ, डिमांड निकली। कम से कम 50 करोड़ रुपए का तो फायदा हो रहा होगा मुराद के अंदर पूरा टोटल। इस टाइम जो है वैसे भी हमारा दिवाली के बाद मार्केट बिल्कुल डाउन हो जाता है, लेकिन अब किसे राम मंदिर के उससे डिमांड बढ़ गई है। पीतल कारोबारी कहते हैं कि हमें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि राम दरबार के इतने बड़े ऑर्डर देश और दुनिया भर से उनको प्राप्त होंगे, लेकिन वो अपनी पूरी ताकत से लगकर माल को तैयार करा रहे हैं। कारखानों को 24 घंटे चलाया जा रहा है। कारीगरों ने बेहतरीन नक्काशी कर राम दरबार के बहुत सुंदर मॉडल बनाए हैं, जो ग्राहकों को बहुत अधिक आकर्षित करते हैं। राम दरबार के करोड़ों के ऑर्डर अब तक तैयार कर भेजे जा चुके हैं। अब तो गिफ्ट के रूप में भी राम दरबार का बहुत अधिक क्रेज बढ़ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या के भव्य श्री राम मंदिर में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। उससे पहले आम लोगों को अक्षत निमंत्रण भेजने का सिलसिला शुरू हो गया है। दिल्ली में भी प्रभात फेरी के माध्यम से राम भक्त लोगों को अक्षत निमंत्रण देते नजर आए। दिल्ली में इस अक्षत निमंत्रण का जायजा लिया है हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। देश भर में एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम के नारों के साथ दिल्ली भी गुंजायमान है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो लोग हैं वो घर घर जा रहे हैं। सर, किस तरह का आप निमंत्रण दे रहे हैं? हम सभी परिवारों को, सभी व्यक्तियों को निमंत्रण दे रहे हैं कि वो मंदिरों में जाएं और पूजा आरती करें। जिस दिन 22 जनवरी को गर्भगृह के अंदर जब मंदिर आरती हो गई अयोध्या के अंदर, तो पूरे विश्व में हर मंदिर के अंदर लोग जाकर के अपने घरों से निकले और मंदिरों में जाकर के आरती करें। 550 साल के बाद जो एक कलंक वहां पर था, उसको हटाने के बाद भगवान श्री राम मंदिर का निर्माण, भव्य निर्माण कराया जा रहा है और उसका निमित्त 22 जनवरी को वहां पर उसका प्राण प्रतिष्ठा का पूजन होगा और उसके बाद समस्त देशवासी, पूरे विश्व के लोग इसको, दिवाली को बहुत धूमधाम से मनाएंगे। आप क्या कहेंगे सर? आप ढोलकी लेकर एक भगवान राम का संदेश देते हैं। जय श्री राम। राम का भक्त हूँ, राम सेवा में लगा हुआ हूँ जी। सारी टीम राम भक्तों की घर घर जाकर निमंत्रण दे रही है। 500 साल के बाद ये समय आया है। हम इसमें जो सामान दे रहे हैं पूजा का, अक्षत हमारे अयोध्या नगरी से आए हुए हैं, अक्षत हैं, एक स्टिकर है भगवान श्री राम का, एक मंदिर का फोटो है और निमंत्रण कार्ड है। अयोध्या नगरी में 22 जनवरी
होने वाले रामलला के प्राण प्रतिष्ठा उत्सव के तहत घर घर अक्षत के वितरण का कार्य शुरू हो चुका है और अब निमंत्रण दिल्ली में भी जारी है। यहाँ पर राम भक्त लोगों को निमंत्रण देते नजर आ रहे हैं। किस तरह का निमंत्रण दिया गया है, कुछ लोग हमारे साथ में बात करते हैं। मैडम, किस तरह का निमंत्रण दिया गया है? हमें अक्षत दिए गए हैं, घर पे स्टिकर लगाया गया है और हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन किया हुआ है। और हमारे घर क्या पूरी दुनिया में श्री राम पधारने वाले हैं और हम बहुत हर्षोल्लास के साथ दिवाली मनाएंगे, दिए जलाएंगे, फूल लगाएंगे, सब कुछ करेंगे जो दिवाली के दिन होता है। हमें इतने सालों से सालों इंतज़ार करना पड़ा है इस मंदिर को बनवाने के लिए और राम जी को लेकर आने के लिए। हमें बहुत खुशी है। We are so much happy to felicitate this day that after the 500 years, it is a very glorious moment that Lord Rama finally entered in the premises of the Ayodhya, and it's a great pleasure and that a happiest moment of my life that I will personally be there. And we will felicitate at about the things we have received, Akshat and all this. सबके सभी बहुत प्रसन्न है कि हमारे भगवान राम 550 साल के बाद संघर्ष के बाद लाखों लोगों की बलिदान के बाद आज आए हैं और प्रभु श्री राम ने कृपा करी है कि हम लोग सब लोग इकट्ठे हुए और भगवान राम को वहाँ पर वनवास से आने के बाद में हम खुशी मना रहे हैं, क्योंकि ये खुशी ऐसी है कि जो 550 साल के बाद हमें मिली है। हमारे पूर्वजों ने हमेशा ये सुना ही है कि हमारा फलाना मंदिर था, हमारे फलानी ये चीज़ थी, हमारी फलानी इमारत थी, पर किसी ने ये नहीं देखा था कि ये आज बन भी रही है। तो ये जो एक गुलामी का प्रतीक था या जो हमारा कॉन्फिडेंस लूज़ हुआ था, इससे हमारा कॉन्फिडेंस वापस आ गया। इस पत्रक के जरिए बताया जा रहा है कि आम लोग किस तरह 22 जनवरी को अयोध्या आए बिना भी प्राण प्रतिष्ठा का हिस्सा बन सकते हैं। कैमरामैन अनिकेत दुबे के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली।